हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी में जैसे आपको मालूम है ना, आयोग ने सिलेबस में 22 या 23 के लगभग दिए हैं राइटर। तो उनका आपको महत्वपूर्ण रचनाएं, जो भी उन्होंने रचना संसार है उनका, और उनकी जन्म मृत्यु भी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। ये शुरू कर रहे हैं हम जयशंकर प्रसाद से। तो इनका जो जन्म है 30 जनवरी 1889, ठीक है, 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, और मृत्यु 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुई है, उत्तर प्रदेश। तो देखो इनकी खासियत क्या है जयशंकर प्रसाद जी की। ये छायावाद के प्रवर्तक वो होता है जो किसी चीज़ को शुरू करता है, लागू करवाता है या शुरू करता है। तो छायावाद को इन्होंने ही प्रवर्तन में लाए, यानी शुरुआत की। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रसाद जी हैं। ठीक है, बाकी जो हैं पंत जी हैं, निराला और महादेव वर्मा है। तो 4 स्तंभ याद रखेंगे। अब देख लेते हैं इनके प्रसिद्ध काव्य में देखो कविता है ना, ये आती है। इसके अलावा कहानी विधा अलग है, उपन्यास अलग है, नाटक अलग है। तो आपको जो है हर कवि और लेखक का अलग अलग पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह पैटर्न से पूछा जा चुका है कि कौन सी विधा है, मतलब कहानी लिखी है या उपन्यास है या नाटक है या यात्रा वृत्तांत है या कविता है, क्या है वो। सबसे पहले बात कर रहे हैं इनके काव्य की। तो देख लेते हैं कानन कुसुम, ठीक है, उर्वशी, वभ्रु वाहन, महाराणा का महत्व, उसके बाद वन मिलन, झरना, ये प्रसिद्ध है, आंसू, ठीक है, लहर, और कामायनी। देखो कामायनी क्यों खास है, ये महाकाव्य है। ठीक है, बाकी काव्य हैं, ये महाकाव्य है, और है प्रेम पथिक। तो ये ध्यान रखना सब। अब देख लेते हैं प्रसाद जी की कहानियाँ। तो है छाया, प्रतिध्वनि, ठीक है, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, फिर है गुंडा, पुरस्कार, सालवती, उसके बाद है ये सुनहरा सांप। ठीक है, ये सब कहानियों के नाम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, फिर है चूड़ी वाली नीरा। ठीक है, कहानी का नाम क्या है, चूड़ी वाली नीरा। और लास्ट है देवरथ। नेक्स्ट है देखो उपन्यास। तो उपन्यास में देखो तितली है इनका, कंकाल है, और इरावती। तो ये अधूरा रह गया था, इरावती उपन्यास। ठीक है, अब आता है देखो नाटक। तो इनके जो प्रसिद्ध नाटक में, ये हमने टेस्ट में भी दिया था, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी बहुत प्रसिद्ध है, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो जन्मेजय जो एक राजा थे प्राचीन भारत में, तो माना जाता है कि इनके जन्मेजय के जो पिता थे उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। इसलिए जन्मेजय राजा ने एक यज्ञ किया जिसमें संसार के सारे जो नाग थे तो हवन कुंड में भस्म करने के लिए ये यज्ञ शुरू किया गया था, है ना। तो कहा जाता है कि धरती के सभी सांप जो हैं उस समय नष्ट हो गए, केवल भोलेनाथ का जो नाग रहता है गले में वो रह गया था। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये उसके बारे में उन्होंने नाटक लिखा है। फिर है राज्यश्री, कामना, ठीक है, एक घूंट, उसके बाद देखो करुणालय, ये भी नाटक है, सज्जन, विशाख, परिणय, फिर अजातशत्रु, ये प्रसिद्ध नाटक है अजातशत्रु, एक घूंट, और है प्रायश्चित। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचना संसार है जयशंकर प्रसाद जी का। तो इस तरह से जो है आपको सारे राइटर करवाए जाएंगे, और जिसमें से हिंदी में मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न, है ना, लेखक या उनकी रचना के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। धन्यवाद।